त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत भोपाल से आ रही बड़ी खबर से, जहां सीआरपीएफ आरक्षक ने पत्नी को गोली मार दी। दरअसल पत्नी की हत्या के बाद गोली मारकर आत्महत्या भी कर ली। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी और हत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मिसरौद के बंगरसिया सीआरपीएफ कैंप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक सीआरपीएफ के आरक्षक ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को गोली मारकर भी उसने आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने के बाद मौके पर अधिकारीगण पहुंचे। हालांकि अभी तक इसके पीछे कारण क्या है यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। मिसरौद के बंगरसिया सीआरपीएफ कैंप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कुछ खुलासा हुआ इसमें? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार लगभग रात को 1:30 बजे के आसपास जो आरक्षक है उसने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मार ली। आस पड़ोस में रहने वालों ने जब गोली की आवाज़ सुनी तो जब उसके घर में प्रवेश किया तो दोनों की जो डेड बॉडीज है वो खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। तत्काल इस मामले की सूचना मिसरौद थाना पुलिस को दी गई और रात को ही मिसरौद थाना पुलिस उसके साथ आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे थे। हालांकि आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है कि किसी तरह की कोई विवाद की कोई बात सामने आ रही हो या कोई झगड़े की आवाज़ें सुनी, और उनका कहना है कि अभी किसी तरह की कोई जानकारी उनको नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब गोली की आवाज़ सुनी थी उसके बाद से जो के बाद वो लोग बाहर निकले थे। तो अभी फिलहाल ये इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या रही है ये पता नहीं चल पाया। हालांकि देर रात में ही उनकी डेड बॉडी को हमीदी अस्पताल के मोर्चरी में रखाया गया। अब उनके परिजनों को इस बात की सूचना दी गई है। अब जो स्वाभाविक सी बात है, जब परिजन यहाँ पहुंचेंगे उनसे जब पूछताछ की जाएगी, उनसे पता किया जाएगा कि आखिर किसी तरह की कोई पति पत्नी के बीच कोई अनबन तो नहीं चल रही थी, किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या रही है इसके लिए अभी पुलिस को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कि जब तक परिजन नहीं पहुंचेंगे तब तक जो तथ्य है वो सामने नहीं आ पाएगी। हालांकि घर की भी तलाशी जो है वो ली गई है, किसी तरह की कोई चीज ऐसी चीज तो नहीं मिली या सुसाइड नोट्स या विवाद की कोई चीजें अब तक ऐसी चीज। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा और रहिएगा हमारे साथ। कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर, आज 23,000 स्कूल्स बंद रहेंगे। दरअसल मान्यता के लिए बनाए गए नए नियमों का विरोध किया जा रहा है। सरकार ने मान्यता के नियमों में बदलाव किया है। पहली से 8वीं तक के स्कूल्स की मान्यता में बदलाव किया गया। दरअसल मान्यता यानी रिकॉग्नाइजेशन रिव्यू कराने के नियमों में बदलाव किया गया है और एफडी मान्यता शुल्क और रजिस्टर्ड किरायानामा जोड़ा गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की सरकार से मांग है कि नए नियम पहले से संचालित स्कूल्स पर लागू न करने की मांग उन्होंने की है। जो स्कूल पहले से संचालित हैं उन पर कम से कम ये नियम न लगाए जाएं, ऐसी मांग की जा रही है। बहरहाल अभी बता दें कि इस वक्त करीब 23,000 स्कूल्स इस बात का विरोध कर रहे हैं। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र से, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, नियमों में बदलाव किए गए हैं, स्कूल्स बंद हैं और ये कब तक बंद रहेंगे स्कूल, क्या है डिटेल्स के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं आशीष कि जो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बहुत छोटी सी जगह में संचालित होते थे, नियमों का मापदंडों का जो है पालन नहीं करते थे, ऐसे स्कूलों पर अब कड़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम है उसमें बदलाव किए हैं और उन्हीं बदलावों का विरोध जो है वो इन स्कूलों के द्वारा किया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो स्कूल जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध स्वरूप बंद है, वो छोटे स्कूल हैं। बड़े स्कूलों में को इससे कोई आपत्ति नहीं है। खास करके कई तरह के बदलाव उसमें किए गए हैं, जिस तरीके से कई घटनाक्रम स्कूलों में देखने को मिले। तो ऐसे में स्पेस को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया कि अगर 8वीं तक अगर आप स्कूल संचालित कर रहे हैं तो इतना स्पेस आपको चाहिए रहेगा। यदि आप किराए की बिल्डिंग में कर रहे हैं तो किरायानामा आपको देना होगा। और मान्यता को लेकर एफडीआर की जो राशि है, एफडी की जो राशि है, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही प्लेग्राउंड की बात हो या तमाम ऐसे जो मानक है जो बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हो, वो मानक जो है वो तय किए गए हैं। और उस सब के लिए अब जो सभी स्कूलों को नए सिरे से मान्यता का नवीनीकरण कराना है। तो ऐसे में जो पुराने स्कूल हैं जो जिनकी संख्या प्रदेश भर में लगभग 23,000 है, जो छोटे छोटे कमरों में कहें या फिर छोटे मकानों में संचालित हो रहे हैं या कोई सक्रिय गलियों में संचालित हो रहे हैं, तो ऐसे जो स्कूल है उनकी मान्यता पर अब खतरा मंडरा रहा है।
है। और यही कारण है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन स्कूलों को पहले से मान्यता मिली हुई है उन पर ये नियम लागू ना हो, नए जो स्कूल संचालित अगर होने तो उन पर ये नियम लागू हो। लेकिन सरकार जिस तरीके से स्पष्ट कर चुकी है कि शिक्षा के जो मापदंड है उससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्लेग्राउंड को लेकर हो या फिर जो स्पेस को लेकर बात हो या फिर जिस तरीके से नई शर्तें जो रखी गई हैं, चाहे वो किराएनामे की बात हो, FDR की बात हो, इन सबको किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज बंद का आह्वान जो है इन स्कूलों का है, चूंकि इस पूरी मान्यता को लेकर 31 तारीख जो है वो आखिरी तिथि है। तो ऐसे में अब देखना होगा क्या सरकार इनकी मांगों को मानती, कुछ नियमों में शिथिलता करती है या फिर सरकार जो अपने जो नियम बनाए हैं, नए नियम जो बनाए उसी पर लागू रहती है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के कई हजार स्कूल ऐसे हैं जो इस मान्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी उनको स्कूल बंद करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल स्वाभाविक है। और शैलेंद्र, निश्चित रूप से उन स्कूल्स का जो ये विरोध है बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डालेगा। आप नजर बनाए रखिएगा और आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और अगली खबर कैलिफोर्निया से, जहां पर एक विमान छत से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लगने की बात सामने आई है। कैलिफोर्निया में एक विमान हादसा हुआ और यह विमान जो कि एक छत से टकराया था और हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 18 लोग इस हादसे में घायल हुए बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लग गई थी और आग से उठता जो काला स्याह धुआं है, आप देख सकते हैं इस वक्त। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया से सामने आई हैं, जहां विमान हादसे के बाद विमान धू कर जलने लगा और एक छत से टकराने के बाद ये विमान हादसे का शिकार हुआ था और तुरंत इसमें आग लग गई थी। और अमेरिका के वॉशिंगटन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जहां पर एक हेलीकॉप्टर और एक विमान की आपस में टक्कर हो गई। यह हादसा रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन हवाई अड्डे के पास हुआ। दरअसल इस विमान हादसे में पोटोमैक नदी में विमान हादसे के बाद गिर गया और 60 लोग इस विमान में सवार थे। हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस हादसे के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, जहां हेलीकॉप्टर से अब तलाश किया जा रहा है लोगों को जो गिरे थे इस विमान के साथ नदी में। और अगली खबर रायपुर से, जहां अलग अलग इलाकों से हिरासत में संदिग्ध लिए गए हैं। दरअसल सभी बाहरी संदिग्धों को पुलिस लाइन लाया गया है। बस में भरकर सभी को पुलिस लाइन ले जाया गया और सभी लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और नेपाल के भी लोग शामिल हैं। दरअसल SSP समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। युगल, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? आप किसी भी राज्य में जाते हैं तो अगर आप आपको दर्ज करानी होती है, इससे पता चल पाता है पुलिस को कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कहां से कौन व्यक्ति आकर के यहाँ रुक रहा है। लेकिन अभी जिसमें लाया गया है तो वो नेपाल के भी हैं, दीगर देश के भी हैं, बांग्लादेशी कुछ उसमें भी है, बहुत सारे अलग अलग राज्य के जो संदेही हैं जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। और दरअसल यहाँ पर किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज को वो अंजाम ना दे, तो इसलिए पुलिस सतर्कता बरत रही है। और साथ साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और ऐसे में काफी और भी संवेदनशील हो जाता है। और इससे पहले भी नाइजीरिया के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर नाइजीरिया के भी लोग रहते हैं, पढ़ाई के लेकर के आते हैं। कई ऐसे बांग्लादेशी हैं, नाइजीरिया है, जिनका वीजा समाप्त हो जाता है और इनलीगल तरीके से वो छत्तीसगढ़ में भी रहने लगते हैं, देश के अन्य कोने में भी रहने लगते हैं। तो तमाम चीजों की तस्दीक है कि रायपुर की पुलिस है वो कर रही है। फिलहाल जो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस डॉक्टर लाल उमेन सिंह है, उसकी अगुवाई में ये पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और बस में संदेहियों को भरकर लाया गया है। दस्तावेज। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ग्वालियर में रील बनाना बदमाशों को काफी महंगा पड़ गया। यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश निष्कर्ष करण ने एक कट्टे के साथ रील बनाकर पोस्ट कर दी थी और पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं और
एक और मामला अब इस पर दर्ज हो गया है। तो ये हथियार के साथ रील बना रहा था, रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा था और अब पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। और प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान मध्य प्रदेश के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। विदिशा, ग्वालियर, नर्मदापुरम, रायसेन के एक व्यक्ति की प्रयागराज में मौत हुई है। विदिशा के ताज खजूरी गांव के रहने वाले ब्रिजमोहन शर्मा भगदड़ का शिकार हुए। वे पत्नी और गांव के 4 अन्य लोगों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गए हुए थे। तो वहीं ग्वालियर के टेकनपुर के कारोबारी कामता सिंह बघेल भी 6 लोगों के साथ अमृत स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे, लेकिन भीड़ में फंसकर कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उनकी मौत हो गई। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई और भगदड़ में नर्मदापुरम के इटारसी स्थित मरुड़ा गांव के उमेश साहू की भी यहां मौत हो गई और इसी तरह रायसेन के मोहनलाल की भी भगदड़ के चलते जान चली गई। जैतपुर तहसील गैरतगंज का रहने वाले मोहनलाल अहिरवार पत्नी और अपने साथियों के साथ महाकुंभ गए हुए थे। और विदिशा से पीयूष हमारे सहयोगी और ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सुशील, चूंकि अभी जो दुर्घटना हुई, परिवार अभी इस गम से उभरने की कोशिश भी कर रहा होगा, लेकिन यह हादसा बेहद दुखद रहा। क्या बातचीत हुई परिवार के लोगों से? क्या आगे की जो औपचारिकता है किस तरह से होंगी, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के टेकनपुर के रहने वाले जो कारोबारी है कामता सिंह बघेल, वो अपने 6 साथियों के साथ मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज कुंभ गए हुए थे और वहीं मंगलवार रात 2 बजे के करीब जब संतों का जत्था निकल रहा था, उसी दौरान भीड़ में फंसने के चलते कामता सिंह बघेल की गिरने से मौत हो गई और उसी दौरान जब उनको वहां से डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनको कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका जताई और उसके बाद परिवार वालों को भी जो साथी थे उन्होंने सूचना दी थी। परिवार वाले भी कल ही प्रयागराज के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ प्रयागराज में कामता सिंह बघेल के शव का पीएम किया गया है और उसके बाद जो बॉडी है वो परिजनों को सौंप दी गई है। संभवतः आज ग्वालियर के टेकनपुर लाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और अभी परिवार के जो लोग हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ा घटनाक्रम था, तो परिवार के अधिकांश लोग जो है प्रयागराज गए और उसके अलावा जो उनके अन्य रिश्तेदार हैं उन्होंने अभी इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि भीड़ में जब वो गिरे तो उसी दौरान कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हुई है, क्योंकि लगभग 48 साल उनकी उम्र थी, पूर्णतः वो स्वस्थ थे। तो निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर घटनाक्रम था ये। तो अब और विदिशा में भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर जिन्होंने अपनों को खोया। पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? औपचारिकताएं क्या रहेंगी? अंतिम संस्कार किस तरह से होगा? जी, आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रिजमोहन शर्मा ताज खजूरी गांव में स्थित रहते थे। वो अपनी पत्नी के मनाने पर सोमवार को गांव के 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर महाकुंभ स्नान में शामिल होने गए थे। भगदड़ के दौरान वो नीचे गिर गए थे। इसके कारण दम घुटने से इनकी मौत का कारण बताया गया है। उनके बेटे आकाश से बात हुई थी। आकाश का कहना है कि उनके हमें उनकी खबर कल प्राप्त हुई है और एम्बुलेंस के माध्यम से उनको विदिशा के ताज खजूरी गांव में लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष, आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और रतलाम में जेल प्रहरियों की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया। दरअसल इलाज कराने का बहाना बनाकर कैदी फरार हो गया। लूट मामले में खाचरौद जेल में बंद था कैदी रोहित शर्मा को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन जेल प्रहरियों की मदद से वो अस्पताल के बजाय स्पा सेंटर मसाज कराने पहुंच गया और यहां से भाग निकला। लापरवाही को लेकर 2 जेल प्रहरियों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। जेल प्रहरी जो कैदी को मसाज दिलाने ले गए थे। और मुरैना के देवरी घड़ियाल पुनर्वास केंद्र के 21 घड़ियालों को चंबल नदी में ले जाकर छोड़ा गया। 10 नर और 11 मादा घड़ियाल नदी में उतारे गए हैं। राजघाट पर चंबल नदी में इन्हें ले जाकर छोड़ा गया है। सभी घड़ियाल 3 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं और इन घड़ियालों की 1 साल तक निगरानी भी की जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके लिए इनकी पूंछ पर टैग भी लगाए गए हैं। पिछले 15 दिन में 78 घड़ियालों को चंबल नदी में ले जाकर छोड़ा गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा था उस वक्त घड़ियाल चंबल नदी के पानी में उतरते ही एकदम गति पकड़ लेते हैं। और चूंकि मीठे पानी की ये नदी इन घड़ियालों का आशियाना है, इन घड़ियालों के लिए सबसे मुफीद जगह है और ये एक ऐसी जगह है जो इन घड़ियालों का संरक्षण और इनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कुदरती तौर पर यहाँ पर होती है और इन घड़ियालों का ये घर कहा जाता है। और अगली खबर भोपाल से, जहां सौरभ और उसके 2 राजदार रिमांड पर हैं। 40 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात साफ हुई है सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी। और जांच एजेंसीज को 93 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, जिसमें 18 रिश्तेदारों और करीबियों का भी नाम सामने आ चुका है। अब लोकायुक्त इनसे भी पूछताछ कर सकती है। इतना ही नहीं, सौरभ और उसके जो 2 राजदार हैं इनसे अब तक अलग अलग पूछताछ हुई है, लेकिन अब तीनों को एक साथ पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, बिठाया जा सकता है आमने सामने। और रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन होना है। कार्यकर्ता सम्मेलन से नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी एक बार फिर हुंकार भरेगी। इंडोर स्टेडियम में दोपहर में यह कार्यक्रम होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत तमाम जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का आज 3रा दिन है। सीएम ने बापू की पुण्यतिथि पर टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने बापू के योगदान को याद किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाकुंभ में हुए हादसे पर शोक प्रकट किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। आज जापान में ओबे नामक शहर में हमने पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर अपनी विनम्र पुष्पांजलि की है। मुझे इस बात का एहसास है, महात्मा गांधी जी का समूचा जीवन भारतीय लोगों के लिए, खास करके 19वीं 20वीं शताब्दी के बीच में जिस प्रकार से बापू ने अपने जीवन का एक पूरा दर्शन, एक तरह से अहिंसा, स्वतंत्रता, मानवता, ऐसे कई गुणों से युक्त होकर के बापू ने सदैव सबका मार्ग प्रशस्त किया है, जिनने सत्य अहिंसा के मार्ग को सदैव प्राथमिकता दी है। मैं उनको पुण्य स्मरण करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य बापू का जीवन हम सब के लिए सदैव आदर्श के रूप में रहेगा
आज पुण्यतिथि के साथ हमने उनको स्मरण भी किया है। और बालोद में नामांकन दाखिल करने के बाद नाम कटने से पार्षद उम्मीदवार की तबीयत बिगड़ गई। पार्षद उम्मीदवार बेहोश होकर गिर गईं और जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। बालोद नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 के लिए कांग्रेस ने धनेश्वरी ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया था। उसके बाद उनका नाम काटकर किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया। अब इस बात के खुलासे के बाद धनेश्वरी ठाकुर अपनी सुध-बुध खो बैठी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। और सिवनी से एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही, जहां 2 ट्रक्स और एक कार के बीच दुर्घटनावश टक्कर हो गई और इस हादसे में कार में सवार सिवनी नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान समेत 4 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि आनंद फानन में इन्हें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हादसा कुरई थाने के सुक्तरा गांव के पास हुआ। और अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 43 पर यात्रियों से भरी हुई एक बस हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू बस झाड़ियों में जा घुसी और इस हादसे में बाल बाल बचे यात्री। बताया जा रहा है कि चालक शराब पीकर बस चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और बस में करीब 100 यात्री सवार थे। रायगढ़ से बिहार के सासाराम जा रही थी ये बस। निकाल ले उसको, फंस गया पूरा। और अब टॉप 20 खबरें आपको दिखाते हैं।